हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईडम फॉरएवर स्टाइल में। आज मैं आपको दूरे फिशा का आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच अंडर बजट रिक्रिएट करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अंडर बजट में होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया हुआ वो मैंने शिफॉन फैब्रिक लिया, जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होने वाला है। आप शिफॉन भी ले सकते हो फैब्रिक, अगर आपको ईजिली मिल जाए, और आप इस पे दुपट्टा भी ले सकते हो। इसी का आप दुपट्टा भी ले लेना। तो ये आपका, और मैंने इस पे गोल्डन रखा हुआ है। तो मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। आप जॉर्जेट पे भी बना सकते हो और गंजा फैब्रिक पे भी बना सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए कितना सॉफ्ट फैब्रिक है। इसके नीचे मैंने ये सैंटून लिया है, जो 2.5 मीटर ये भी है मेरा सैंटून। और ये डोपिन फैब्रिक है, जो मैंने पैंट बनानी है, ये मैं डोपिन पे बनाने वाली हूँ। और इसके नीचे के भी मैंने लाइनिंग लगाना है, तो वो कॉटन की होने वाली है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये बॉटम हो गई, और ये हमारी मेन कुर्ती हो गई। इसकी मैं कटिंग नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं लाइनिंग की कटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया हुआ था वो 2.5 मीटर लिया था, बट मेरी मैंने लेंथ ज़्यादा रखी थी। लाइनिंग की भी मैं कम नहीं रखती हूँ, ज़्यादा रखती हूँ। तो साइड से मैंने फैब्रिक को उठा के ऊपर की तरफ मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। आप चाहो तो शॉर्ट भी आप बताए लाइनिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैंने शोल्डर की मार्किंग कर दी, और 1/2 इंच पे मैंने सेकंड मार्किंग कर दी है। और ये मेरा बैक हो गया, ये मेरा फ्रंट हो गया। अब जितनी भी मार्किंग करना है वो हमें सेकंड वाली लाइन से करना है। तो मैंने यहाँ पे जो लेंथ रखी है वो 41 इंच मैंने लेंथ रखी इस तरीके से। अब इसको भी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने 6.5 इंच पे मैंने आर्म होल की मार्किंग करी है इस तरीके से, और 16 इंच पे मैंने वेस्ट रखा हुआ इस तरीके से। अब आर्म होल के पास से मैंने इंची टेप इस तरीके से लिया, और 16 इंच पे मैंने हिप रखा है। अब सारी लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से लाइनों को ड्रॉ करने के बाद हमने जो ऊपर जो शोल्डर रखा है वो 7 इंच रखा है। यानी कि अगर आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करने के बाद आएगा, जितना भी आपको उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो अपर चेस्ट है हमारी वो 6 इंच मैंने इस तरीके से रखा है। तो शोल्डर जो हमारा है वो 14 इंच है, मैंने उसका जो हाफ किया है वो 7 इंची है, और 10 इंची मैंने यहाँ पे चेस्ट रखा है। और यहाँ पे जो वेस्ट रखा है वो मैंने 9 इंच रखा है इस तरीके से। और जो हिप रखा है वो मैंने 11 इंच रखा है। और जो हमारी जो दामन है वो मैंने 11.5 इंच रखा है। जितना भी आपका बॉडी का मेजरमेंट आएगा उसमें आपको 3 को प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड करके रख देना है। अब हमें क्या करना है, हमारे दामन को हिप से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, और शेप पट्टी से हमें शेप देते हुए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हमें शेप दे देना है। इस तरीके शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें मार्जिन को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मेरा ये जो स्केल है वो 1/2 इंच का है। तो इस तरीके से मैंने इसमें मार्जिन को एड ऑन कर दिया है। आप चाहो तो आपका 1/2 इंच रख के भी, अगर आपकी भी स्केल इस तरीके से है तो आप इस तरीके से शेप दे देना। और मैंने जो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से आर्म होल का शेप दे दिया, और बैक पार्ट को भी इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से मैंने लाइन को शेप दे दी है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट जो होता है उसमें जितनी मार्किंग मैंने की है उसी पे कट करना है, जो हमारा बैक पार्ट होता है। फ्रंट पार्ट पे अभी कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से लाइन को पे हमें कट कर देना है इस तरीके से। ये हमारी कुछ लाइनिंग की इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हमें सब जितनी भी मार्किंग की थी वहां पे हमें नॉचेस लगा लेने हैं इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे अब हमें आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करनी है। सबसे पहले हमारा जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है उस पे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड इसे भी कर दिया है, और जो हमारी ऑफ साइड है वो अपनी साइड रखनी, ऑन साइड अपोजिट रखनी। उसके ऊपर हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारी जो लाइनिंग है उसको रखते हुए हमें जितना भी लेंथ बढ़ानी होगी उसको जो हमारी लेंथ है उसको प्लस करने के बाद इस तरीके से हमें रख देना है। तो हमने इसमें 3 को प्लस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसी पे हमें सेम पैटर्न को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सेम पैटर्न को इस तरीके से कट कर दिया है। अब हमने क्या किया है, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रिमूव कर देना है, और जो हमारा मेन कुर्ती का जो फैब्रिक है उसे भी इस तरीके से रिमूव करके अब हमें क्या करना है, शोल्डर को इस तरीके से कट कर लेना है, और जो हमारा जो आर्म होल है उसको भी शेप देते हुए इस तरीके से कट कर लेना है, जो हमने मार्किंग की हुई थी।
इस तरीके से मैंने कुर्ती को कट कर दिया है। अब हमने स्लीव्स को कट करना है। तो स्लीव्स की लेंथ हम देख लें कितनी आएगी। तो 20 इंची मैंने लेंथ रखी है। आप चाहो तो स्लीव को फुल भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें जो दूरी फिशा ने पहनी है वो स्लीव फुल पहनी है, बट मैं इसमें थोड़ा सा बैंगल्स ऐड करूंगी, तो इसलिए मैंने 20 इंच रखी है और लेंथ मैंने 2+ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो आर्मोल रखा है वो मैंने 8 इंच रखा है। अब हमने यहाँ पे 4.5 इंच का इस तरीके से जो हमारी स्लीव्स की कफ है उसको मैंने 4.5 इंच देते हुए हमें शेप पट्टी से इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। अब हमने यहाँ पे आर्मोल को भी इस तरीके से शेप दे देना है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मार्जिन को ऐड करते हुए कट करना है और यहाँ पे सेम जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है उस पे कट करना है। यहाँ पे भी सेम लाइन पे ड्रॉ करते हुए कट करना है। अब हमें यहाँ पे मार्जिन को ऐड करते हुए इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है ऑलरेडी। अब मैंने क्या करना है, बीच में नॉचेस लगा लेना है और इस तरीके से हमें शेप देते हुए 1 इंच का हमें इस तरीके से शेप देते हुए कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो स्लीव है वो भी रेडी हो गई है। अब हमें पैटर्न को ड्रॉ करना होगा जिसपे हमें हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ पे 20 सेंटर पे जो भी आपका आएगा उस पे मार्क करना है, 20 सेंटर पे शोल्डर के। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच आया हुआ है और इसको भी जो जितना भी फैब्रिक होगा उसको ओपन करने के बाद जितना भी आएगा आपका तो वहाँ पे मार्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे 20 सेंटर पे मार्क कर देना है इस तरीके से। और इन दोनों लाइनों को इस तरीके से आपस में मिला देना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी आपको जो पैटर्न होगा जहाँ तक के आपको लेना है वहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच का पैटर्न रखा है। 4 इंची मैंने एक साइड पे इस तरीके से निकाल देना है जो यहाँ 20 सेंटर का जो मार्क है, और 4 इंच का इधर बार से मैंने कर देना है इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप दोनों लाइनों को इस तरीके से आपस में लाइन को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला भाग है उससे इस तरीके से मेरा ये 8 इंच आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ही 4 इंच को एक साइड पे, 4 इंच को एक साइड पे, पूरा जो हमारा ये बॉक्स रेडी होगा वो 8 इंच का आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 8 इंच का मार्क देते हुए हमें इस तरीके से आपस में लाइनों को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, और दूसरी साइड को भी इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमने क्या करना है, नेक को भी रेडी करना होगा। ये मेरा बॉक्स रेडी हो गया है। अब हमने जो नेक रखना है वो 3 इंच एक साइड पे और 3 इंच एक साइड पे, यानी कि 6 इंच का हमें नेक की ब्रॉड चाहिए होगी इस तरीके से। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है और जो मैं डीप नेक लूँगी वो मैंने 5 इंच लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें डीप नेक रख लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग रखना। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है नेक का इस तरीके से। यहाँ पे ये मैंने शेप इस तरीके से कुछ दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए लाइनों को ड्रॉ करने के बाद अच्छे से इस तरीके से यहाँ पे अब हमें नेक को बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग ले ली है। आप चाहो तो डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी इस पे कर सकते हो नेक पे। मैंने पहले नेक अटैच कर लिया है, उसके बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐसे लाइनिंग को इस रखते हुए और इस पे जो हमारी मार्किंग थी उस पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ हमारी लाइनिंग को, जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे नेक को इस तरीके से पेस्ट करते हुए हमें स्टिच कर देना है। बहुत ध्यान से आपको ये स्टिच करना होगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आराम से इस नेक को स्टिच करना होगा, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही अच्छे से इसको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये जो है फैब्रिक इधर उधर हो जाता है। जितना भी जो हमारा मेन जो वेस्ट फैब्रिक था नेक का उसे हमें कट कर लेना है 1/2 इंच देते हुए। नॉचेस लगाने के बाद हमें इस तरीके से ओपन करके जो हमारी लाइनिंग की तरफ जो है फैब्रिक उस पे हमें स्टिच करना होगा। मेन फैब्रिक पे हमें स्टिच नहीं करना होगा अभी। इस तरीके से मैंने नेक को कुछ स्टिच किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर टॉप स्टिच कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा नेक जो होगा वो रेडी हो जाएगा।
और ये भी बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको जो नेक पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे बहुत इजी है। यहाँ पे अब मैं आपको मटेरियल दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कट बीड्स लिए हुए हैं इस तरीके से गोल्डन कलर के, और मैंने ये जो कट बीड्स के पाइप होते हैं वो मैंने लिए हुए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने फ्लावर सीक्वेंस लिए हैं इस तरीके से, ये भी गोल्ड में है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सीक्वेंस लिए हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपना मटेरियल लिया, देन उसके बाद मैंने फ्रेम पे लगाते हुए इस तरीके से अब हमने क्या करना है, जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया है उसमें हमने क्या करना है, गोल्डन कलर का जितना जो हमारा वर्क होगा गोल्डन कलर का मैंने थ्रेड निडल में डालते हुए, और यहाँ पे हमने कट बीड्स ले लिए, 5 कट बीड्स लिए हैं, और नीचे की तरफ इस तरीके से हमें निडल को पास कर देना है। सेकंड मुझे क्या करना है, उसी के बराबर से कट बीड्स के, ये देखिए एकदम बराबर से नहीं, एक अंदर से, और ये क्या करना है हमें, जो एक कट बीड्स होगा उसमें निडल को पास करते हुए इस तरीके से हमें निडल से हमें ये कट बीड्स लगाने होंगे इस तरीके से। ये देखिए, इससे क्या हमारा होगा कि बीच में जो गैपिंग आती है वो नहीं आएगी, और सिंपल ज़्यादा जो वर्क करना होगा तो सिंपल निडल से भी आप कर सकते हो, या दरदोजी जो सुई होती है उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो 1 कट बीड्स है उसमें मैंने क्या किया है, निडल को इस तरीके से पास करना है इस तरीके से, और 5 कट बीड्स लेने हैं इस तरीके से, और बैक की तरफ इस तरीके से निडल को निकाला, और फिर मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ इस तरीके से निडल को निकाला, और जो मेरा कट बीड्स है उसमें 1 कट बीड्स में मैंने इस तरीके से निडल को पास किया। इस तरीके से हमें सारे कट बीड्स की इस तरीके से एक चेन टाइप की बनानी होगी। तो इस तरीके से हमें 1 कट बीड्स में इस तरीके से निकाला निडल को, देन उसके बाद हमें कट बीड्स डाले, 5 कट बीड्स मैंने ऐड किए हुए हैं, और इस तरीके से हमें इस तरीके से बनाना होगा। इस तरह से हमें जो हमारे पूरा पैटर्न होगा उस पे हमें इस तरीके से कट बीड्स लगा लेने होंगे। ओके, तो अब दूसरा जो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से मैंने जो हमारा सीक्वेंस है वो लिया बीच दरमियान से, और मैंने कट बीड्स लिया, देन उसके बाद कट बीड्स को इग्नोर करते हुए हमने सीक्वेंस के दरमियान से फिर से निडल को पास कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने जो हमारा सीक्वेंस है वो मैंने लिया इस तरीके से, कट बीड्स लिया इस तरीके से, 1 कट बीड्स मैंने लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमें इस तरीके से निकाला, और कट बीड्स को इग्नोर करना है, और जो हमारा सीक्वेंस का जो होल होगा उसके दरमियान से हमारा जो नीडल है उसको पास कर देना है। फिर से मैंने इस तरीके से ये प्रोसेस करना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नाका टिक्की। तो अगर आप एम्ब्रॉयडरी करते हो तो इस तरीके से नाका टिक्की आपको इसमें लगाना होगा। इस तरीके से सीक्वेंस लिया, कट बीड्स ली, और कट बीड्स को इग्नोर करते हुए सीक्वेंस के जो हमारा होल है उसके दरमियान से निकाल के इस तरीके से हमारे पैटर्न को रेडी करना होगा इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे ही हमें सारी लाइनों के कट बीड्स के बराबर से इस तरीके से पैटर्न को बना लेना है। ये देखिए, देन अब मैंने क्या करना है, इस तरीके से मैंने फ्लावर सीक्वेंस लिया। ये देखिए इस तरीके का है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस लिए हैं, ये कट बीड्स पाइप लिए हुए हैं, और इस तरीके से अब हमने क्या करना है, जो हमारा फ्लावर जो सीक्वेंस है उसको मैंने लिया निडल में। अब हमने क्या किया, कट बीड्स हमने लिया इस तरीके से, और कट बीड्स को इग्नोर करते हुए हमारा जो फ्लावर सीक्वेंस है उसके बीच दरमियान से हमें वो हमारी निडल को पास कर देना है। सेकंड उसके बराबर से मैंने फिर क्या किया है, ये फ्लावर सीक्वेंस लिया, कट बीड्स लेना है इस तरीके से, ये देखिए, और कट बीड्स लेना है 1। देन उसके बाद हमें इस तरीके से सीक्वेंस को इस तरीके से इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर ही हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या किया है, फ्लावर सीक्वेंस लेना है, कट बीड्स लेना है, और कट बीड्स को इग्नोर करते हुए सीक्वेंस के बीच जो दरमियान है उसके दरमियान से इस तरीके से पास कर देना है।
इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस लेना है जो हमारा गैप होगा, और यहाँ पे कट बीट्स लेना है, और कट बीट्स को इग्नोर करते हुए सीक्वेंस के बीच से निकाल देना है इस तरीके से। ये हमारा नाका टिकी बीच में आ जाएगा इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कट बीट्स का पाइप है उसको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से डायरेक्ट सीक्वेंस लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे ये देखिए। अब इसके बराबरी से हमें क्या करना होगा, निडल को पास करना होगा इस तरीके से, कट बीट्स पाइप लेना होगा इस तरीके से, सीक्वेंस लेना होगा, और इस तरीके से हमें इस निडल को बैक, जो हमारा बैक साइड है उसकी तरफ निकाल देना होगा। दूसरा भी हमें जो थर्ड प्रोसेस है वो भी हमें इसी तरीके से करना होगा। आई होप आपको क्लियरली आपके समझ में आ रहा होगा। और आप कोई भी कमेंट, अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने नाका टिक्की इसमें लगाना है इस तरीके से। और अगर आप बिगनर हो तो आप बताए अपने टेलर को बोल के, और आप ऐसे ही करके बताए पैटर्न को आप बना सकते हो, फिर उसके बाद भी स्टिच होने के लिए दे सकते हो। बट आप ये करना कि आप अपने टेलर को बोल के आप मार्किंग करवा लेना पहले, नेक पे भले ना हो, बट ऐसे आपको मार्किंग कर देना है। नेक की कटिंग होना ज़रूरी भी नहीं है। और इस तरीके से आप पैटर्न को जो आपका बना लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिच होने के लिए दे देना है। और अगर आपको स्टिच आती है तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाना, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस तरीके से हमें सारे पैटर्न को रेडी कर लेना होगा, यानी कि ये 3 फिर उसके बाद नाका टिक्की, फिर 3 कट बीट्स, फिर 3 फ्लावर सीक्वेंस। उसके बाद इस तरीके से हमारे पैटर्न को रेडी करना होगा। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमारी जो ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो है, नीचे ये लाइनिंग है। ओके, आई होप आपको शो हो रहा होगा इस तरीके से यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, नेक की जो हमारा बाहर साइड से होगा वहाँ से हमें कट बीट्स इस तरीके से लगाना होगा। आप अगर फ्रेम पे नहीं भी लगा रहे हो तो वो भी बहुत ही इजी प्रोसेस से आपका सिंपल ऐसे भी लग जाएगा, ज़रूरी नहीं है फ्रेम पे। तो इस तरीके से आप नेक के बाहर राउंड से 5 कट बीट्स लेके और 1 दरमियान से निकाल के फिर उस तरह से आपको बाहर की साइड से लगाने होंगे इस तरीके से। और इस तरीके से देखिए 5 मैंने कट बीट्स लिए, और इस तरीके से मैंने निडल को बाहर की तरफ पास कर देना है, इस तरीके से लगा देना है। 1 कट बीट्स के ये देखिए बीच दरमियान से निकाल देना है, ऐसे आपको लगा लेना है। इस तरीके से हमें अपने जो हमारा नेक है रेडी कर लेना है। और यहाँ पे अंदर की तरफ से हमें जो हमारा पैटर्न है वो रेडी करना होगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने नेक को रेडी कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है, और यहाँ पे नेक भी इस तरीके से मैंने रेडी किया। ये देखिए बाहर से मैंने जो कट बीट्स है वो मैंने ऐड किया हुआ है, और अंदर की तरफ से मैंने इसका पैटर्न और बनाया हुआ है। इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत ही ईजी प्रोसेस से। यहाँ पे मैंने नेक बना लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक होगा और जो हमारी लाइनिंग होगी उसमें हमें अटैच कर देना है, यानी कि अस्तर को ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर देना है अपनी लाइनिंग को साथ में। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लाइनिंग को ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, हमारा जो बैक साइड होगा उसको इस तरीके से हमने रखना है, और जो हमारा फ्रंट साइड होगा इस तरीके से हमें रखना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें शोल्डर को इस तरीके से रखना है, और जो हमारा बैक का जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से रखना है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टिच कर लेना है, और इसको भी स्टिच कर लेना है, शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये बैक वाले पार्ट को ये देखिए बैक साइड में करना है इस तरीके से, ये देखिए। और जो हमारी लाइनिंग है उसको भी बैक साइड में करना है इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे शोल्डर जो है वो ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट होना है। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट हो गए हैं, बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही नीट और क्लीन आया है। ये देखिए शोल्डर हमने कुछ इस तरीके से ज्वाइंट हो गया है, और यहाँ पे हमें बैक पट्टी लगा लेनी होगी, ठीक है, इस तरीके से। और बैक में हमें तुरपाई चाहे कर ले चाहे स्टिच कर लें इस तरीके से।
अब हमने क्या करना है, और लाइनिंग को तभी ज्वाइन करना है जब हमें शोल्डर ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैक पट्टी लगा लेनी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइनिंग को ज्वाइन कर देना है इस तरीके से मेन फैब्रिक से, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए बैक फैब्रिक जो हमारी पट्टी है वो लगा देना है, और मैंने ज्वाइन करने के बाद हमें शेप देते हुए स्टिच कर लेना होगा। जो हमारी बॉडी शेप है वहाँ से हमें स्टिच कर लेना होगा। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, हमारा जो चेस्ट और वेस्ट है वो मैंने स्टिच करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी स्लिट बनानी होगी। यहाँ पे स्लिट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 1/2 इंच को अंदर फोल्ड करते हुए, और यहाँ पे मैंने जो थोड़ा फोल्ड किया है वो मैंने थोड़ा सा बिग फोल्ड किया है, ठीक है। मैंने जो हमारी स्लिट जो बारीक होती है उस तरीके से मैंने नहीं बनाया है, आप तुरपाई भी कर सकते हो, ठीक है। चौड़ा जिससे बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं, पलटावा बोलते हैं, उस तरीके से हमें इस तरीके स्लिट बनानी होगी। तो यहाँ पे मैंने स्लिट बना लिया है, और अब हमने क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे करी रवि रखी हुई थी, और क्या किया है, 1 इंच का गैप देते हुए मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी, क्योंकि हमारा जो अंदर जो स्लीव्स की जाने वाला है फैब्रिक, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप देते हुए रख दी है स्लीव। ऐसे ही हमने जो सेकंड मेरी स्लीव्स हैं उसमें भी इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लेना है, और इस तरीके से स्टिच कर देना है। हमें जितनी भी हमारी कफ चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग रखना है, और अपनी कुर्ती से इसमें अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखिए कुर्ती से अटैच कर दिया है इस तरीके से। बहुत ही नीट और क्लीन हमारी स्लीव्स ज्वाइंट हो गई है, और मैंने आयरन भी इस पर कर लिया हुआ था। इस तरीके से मैंने कुर्ती को ज्वाइन कर दिया है स्लीव्स में। अब इस तरीके से अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने देखिए डॉट डॉट्स लगाए हुए हैं। जो मैंने लाइनिंग की हुई है उसकी भी मैं आपको मेजरमेंट बता दूँ कितनी रखी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की, ये देखिए इस तरीके से रखा हुआ है, और इस तरीके से अगर रखेंगे तो भी मैंने 2 इंच रखा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए हमारी लाइनिंग को इस तरीके से, ये देखिए अगर हम लोग ऊपर से यहाँ पे जो हमारा नाका टिकी है वो लगाएंगे तो हमारा ये तंग तंग रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, लाइनिंग को इग्नोर करते हुए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी दरमियान से इस तरीके से अपना हैंड इस तरीके से ले जाए, और निडल को ले जाए इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पे मैंने लाइनिंग की हुई है, मार्किंग की हुई है, वहाँ से हमें निडल को इस तरीके से निकाल देना होगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको लॉक अच्छे से कर लेना है। इस तरीके से हमने लॉक कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या किया, सीक्वेंस लिया और 1 कट बीड्स लिया। जैसे हमने नाका टिक्की लगाया था वैसे ही हमें लगाना होगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लगा लेना है इस तरीके से, निडल को बैक की तरफ निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा नाका टिक्की लग जाएगा, और जो बैक साइड है वहाँ पे भी अच्छे से लॉक कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें लॉक कर लेना होगा, ये देखिए। और थ्रेड को हमें कट कर देना होगा। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हमें सीक्वेंस को पूरे नेक पे लगा लेना होगा। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये आउटफिट लग रहा था, बहुत ही प्यारा ये आउटफिट था। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बॉटम को रेडी किया था, यहाँ पे इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के बैंगल्स वेयर किए हुए थे। कलर कॉम्बिनेशन भी ग्रीन और ऑरेंज का बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेक की फिनिशिंग देखिए काफ़ी अच्छी और नीट और क्लीन आई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरीके से मैंने कुछ क्लच लिया हुआ था, बहुत ही गोल्डन कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था। नेक भी काफ़ी खूबसूरत, और गोल्डन कलर का दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था, और बैंगल्स भी ग्रीन कलर के बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आप बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये मेरा आउटफिट कैसा लगा। और आप सभी लोग को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये आउटफिट आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा, कैसा मैंने रिक्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे, और अगर आपने अभी तक के प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और जाते जाते एक लाइक तो प्यारा सा बनता है, लाइक करके जाइए, खूब अच्छा सा कमेंट करके जाइए। और इंस्टाग्राम पे मुझे
ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ। जितना भी आपको कमेंट करना है और वहाँ पे मैं एक्टिव ज़्यादा रहती हूँ, आप इस पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा कुछ बन के इस तरीके से आउटफिट रेडी हो गया। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब सारा ख्याल रखें।